इस स्टेशन में आज मेरा लास्ट डे है। लोग एक जगह से ऊपर के स्थान पर चढ़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन सालों से तुम्हारी वजह से वो सब रुक गया। अब ये बताओ कि मैं तुम लोगों की सेवा किस अंदाज में करूं? तुम्हारी वजह से ही मैं आज तक यहाँ रुका हुआ था। अब आप क्या करोगे सर? इधर आधा घंटा हो गया है, शाम के 5 बज गए। अब तो छोड़ दो सर, जाने दो। अरे तू चुप बैठ, मर जाएगा। हाँ सर, हाँ सर। आजकल फेसबुक से अच्छा टिकटॉक में अच्छे व्यूज आते हैं। अगर आप छोड़ दोगे तो हम घर जाकर टिकटॉक बनाएंगे। कैसे छोड़ दूं कमीनो? तुम्हारी वजह से तो मेरी इज्जत धूल मिट्टी में मिल गई। जब तक तुम लोगों को कुछ सजा ना दूं, तुम्हें यहाँ से ऐसे नहीं जाने दूंगा मैं। आपकी कौन सी इज्जत है? हाँ, आपको पता भी है एक टिकटॉकर की कितनी इज्जत होती है? बस एक बार आप टिकटॉक की दुनिया में आ जाइए सर, वहाँ आपको सही इज्जत मिलेगी। आपकी पोस्ट चाहे कैसे भी हो, लेकिन वहाँ पर आपकी एक अलग ही इमेज बनेगी। एक छोटे से पत्थर से आपके सनग्लासेस का कांच टूट गया, तो आप इतना बड़ा तमाशा क्यों कर रहे हो? सुपर यार, बहुत बढ़िया कहा। बस एक वीडियो सर टिकटॉकर के साथ बनाइए सर, करियर बन जाएगा सर। मुझे एक बात तो साफ समझ में आ गई है कि अब तक मेरे काले दिन इस काले चश्मे की वजह से शुरू हुए हैं, तो आज से ही तुम सबका ब्लैक डे शुरू होने वाला है। ब्लैक डे। लेडी कांस्टेबल्स, यस सर। एक महिला सिर्फ महिला नहीं होती है, वो आदि पराशक्ति होती है। आज तुम लोग दिखा दो कि महिला शक्ति क्या होती है। लाठियां इन पर बारिश की तरह बरसाना और सारी बारिश की बीमारियां इन कमीनों में फैला दो। जहां नहीं मारते वहां पर मारो, लेकिन किसी भी हाल में रुकना मत, थकना मत, हारना मत, दनादन मारते चले जाना। पूरी बॉडी की जबरदस्त बारिश होनी चाहिए। लेट्स स्टार्ट योर ताबड़तोड़ बारिश। वो कमीने पैर में घुस गया। हरकत देखो, बेवकूफ रहेगा। अरे ये पैर पकड़ रहा है, पैर के साथ कुछ और भी कर रहा है। ये क्या है सर? वहाँ उन लोगों को छोड़कर आप हमें क्यों उठा कर लाए हो? तू बैकग्राउंड म्यूजिक की तरह कुछ ज्यादा ही बज रहा था, इसीलिए। हमारा बैकग्राउंड क्या है सर? क्यों, क्या हुआ? कुछ नया बदलाव हो रहा है क्या? हाँ सर। ओ अच्छा। नामर्दों की तरह क्या मार रहे हो? ऐसे मारा जाता है क्या? इस कमीने को ऐसे पटक कर दो जैसे धोबी घाट पर कपड़े धोए जाते हैं। बहुत चर्बी बढ़ती है कमीने की, चर्बी उतार दो इसकी अच्छी तरह। ए, क्यों रे? उधार लेते टाइम आराम से लेकर गया था, और अब देने की बारी आई तो मेरे सामने बहाने बना रहा है तू। मैं सच कह रहा हूँ दीदी, मेरे पास पैसे नहीं है। पैसे आते ही मैं आपको दे दूंगा। एक बात ध्यान से सुन ले, पैसों पर जो ब्याज है सिर्फ उसी की वजह से तुझे छोड़ रही हूँ। अगर पैसे नहीं मिले ना तो इधर देख, आजकल टीवी पर जो दिखा रहे हैं ना, किडनी का बहुत अच्छा भाव मिल रहा है। तेरी दोनों किडनी बेचकर दान कर दूंगी मैं। उसके बाद बिना किडनी के यहाँ वहाँ भीख मांगते फिरना। तो मामला ये है, जाकर अपना काम कर। ओके सर। बोका बाबू आ गए। नमस्ते बोका भाई। नमस्ते। आइए। नमस्ते एसआई साहब, होने वाला कॉर्पोरेटर, नाम है बोक्का तो मैं बाबूराव। उस बोका का क्या करूँ? वैसी बात क्यों कर रहे हैं सर? गिव रिस्पेक्ट एंड टेक अरे रिस्पेक्ट। रे रे रे, मैंने कुछ गलत कह दिया क्या? बोका बाबूराव जी। गलत कुछ नहीं है सर, गलती मेरी और वो मेरे सब ठीक है, मामला क्या है वो बताओ। बोका बाबूराव जी, मेरे लड़के हैं सर, आप देख कर अनदेखा कर ये रहे हैं। लोग उस तरह के नहीं कि मैंने देखकर भी अनदेखा कर दूं। बोका बाबूराव जी, मेरे इस प्यारे से चश्मे की इन्होंने माँ बहन एक कर दी है। बोका बाबूराव जी, आप एक नया खरीद लीजिए और ये पैसे भी ले लीजिए, ये रख लीजिए सर। ये किस बात के लिए दे रहे हैं आप मुझे? आप मेरे लड़कों को रिहा कर दीजिए, छोटा सा गिफ्ट है सर। अगर मेरे डिपार्टमेंट में पता चल गया तो वो आपकी तोंद में नहीं बोका बाबूराव जी, मेरी तोंद में छेद कर देंगे बोका। इसे उठाकर आप अपनी जेब में डाल लो बोका बाबूराव जी। आजकल फोन पे गूगल पे है, मैं उसका नंबर भेज दूंगा आपको, आप उस पे पेमेंट कर देना बोका बाबूराव जी। अरे क्या तुम अब भी यहीं खड़े हो? अपने इन कमीनों को ले जाओ यहाँ से, बोका बाबूराव जी। थैंक यू सर। ए चलो रे। हेलो फारूक। हाँ अली भाई, इमरान की सारी डिटेल मुझे मिल गई है। तो आप एक काम कीजिए, आप सीधे इस्लामाबाद आ जाइए। इमरान के लोग मेरे पीछे पड़े हैं,
उनसे बचना बहुत मुश्किल है। मैं तुम्हें बाद में कॉल करता हूँ। भाई वो अली भाई मिल गया। कैसे हो साहब? तुम लोगों ने मुझे पकड़कर बहुत बड़ी गलती की। मुझे फंसाने के लिए मुझे फांसी पे लटकाने का सोच रहे थे ना? उस वक्त क्या ये सब सही था? चलो बताओ मुझे। ये देश मेरे लिए एक माँ की तरह है। तुम्हारा जन्म एक वायरस की तरह है। तुम्हें जीने का कोई हक नहीं। तुझे पता है हम सब किस रास्ते पे चलते हैं? कुरान के। तूने कुरान से कुछ और चीजें सीखी, मैंने उसी कुरान से कुछ और चीजें। मेरा मानना है जो हम समझते हैं वही सबको मानना चाहिए। ए इमरान, तू बहुत बड़ी गलती कर रहा है। इस्लाम तुझे कभी माफ नहीं करेगा। इंडियन एम्बेसी को पता चल गया ना तो वो तुझे छोड़ेंगे नहीं। फारूक, ओके भाई। गुड बाय अली साहब। आप अल्लाह के पास जा रहे हैं। पैसों की तंगी चल रही है। जानता हूँ जनाब, हमारा प्रधानमंत्री मीडिया के सामने देश के आर्थिक विषय पे बात करने के बजाय भारत के आर्थिक व्यवस्था पे बात कर रहा था। समझता है कि हम सब कीड़े मकोड़े। अब छोड़ो भी, ये बात तो सबको मालूम ही पड़ गई है। अब हमारा टाइम आ चुका है। हम प्रधानमंत्री को झूठा साबित करके रहेंगे। चाहे कुछ भी हो जाए, भारत को कुचल के रहेंगे। बॉर्डर पर हम उनका कुछ नहीं कर सकते। अब हम क्या करें? हमें युद्ध के बारे में सोचना होगा। हमें भारत को निस्ता नाबूद करना होगा। मेरे प्लान के बारे में आपको मेरे आदमियों ने बताया होगा। सुनकर मेरे दिल को सुकून मिला। मैच फिक्सिंग के लिए इन्वेस्टर्स तैयार करो। Sure. और वैसे मेरे पास 10 करोड़ तैयार हैं भारत को खत्म करने के लिए। मसूद भाई